क्लास 10 मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिलेटेड है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 is called quadratic equation. For example, if we take a x square bx plus c, the highest power of x is 2. This is called degree 2 equation. और इक्वेशन इसलिए है कि इसमें इक्वलिटी है। तो जब भी हमारे पास इस तरह का इक्वेशन होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और इसके बाद आप इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स हैं जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन इस तरह हो, यहाँ पर यह कंपलीशन ज़रूरी है कि हमारे पास ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो यहाँ पर यह टर्म ज़ीरो हो जाएगा और क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमारे पास ये क्वांटिटी ज़ीरो हो सकती हैं। यहाँ पर एक्स भी नहीं हो सकता, बी भी ज़ीरो हो सकता है, सी भी ज़ीरो, लेकिन यहाँ पर ए एक्स और स्क्वायर, ये ए कभी ज़ीरो नहीं हो सकता और एक्स अगर हम ना लिखे तो फिर तो इक्वेशन ही नहीं है। इसलिए आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। और ये हमारे पास आपने ये याद रखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी से आपने बाकी सारे सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। हमें फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसके फैक्टर्स को फाइंड करना है, इसे सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना है, यहाँ पर जो 4 है इसका एक्स स्क्वायर यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर यहाँ पर 1 हो, 2 हो, 3 हो तो सबके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। इसलिए फिलहाल तो यहाँ पर 1 है तो हम लिखते हैं 4 इंटू एक्स स्क्वायर, सो हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने 4x स्क्वायर के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाए और उनको अगर हम प्लस या माइनस करें और उससे 5x आ जाए। तो 4 1 ज़ा 4, हमारे पास एक ही इसका जो 2 2 ज़ा 4 भी आ सकता है, लेकिन 2 और 2 को अगर हम दोनों को पॉजिटिव साइन भी दें, नेगेटिव साइन भी दें तो हमारे पास 5 कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए हमने 4 1 ज़ा 4 को ही सेलेक्ट करना है। 4 1 ज़ा 4, 4x और 1x। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर के साइड में आप मल्टीप्लिकेशन करें और नीचे के साइड में आप एडिशन करें, तो 4 1 ज़ा 4x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और अब इन दोनों को ऐड करें तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। तो आपने इसके फैक्टर्स को, मतलब 5x के जो दो फैक्टर्स आ गए उन्हें यहाँ पर आपने लिखना है। जैसे एक्स स्क्वायर तो प्लस 4x ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर 1x को हम जस्ट x भी लिख सकते हैं, इसलिए आप x लिख लें, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर पेयर्स बनाए इसके, तो हमारे पास दो पेयर बन गए। यहाँ एक पेयर से आप x कॉमन ले लें, तो जब हम इससे x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर एक x रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पर सिर्फ एक ही x है और वो कॉमन ले लें तो हमारे पास सिर्फ 4 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर इसमें देखें दोनों में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 है तो आपने 1 को कॉमन लेना है और 1 जब कॉमन लेते हैं तो ये अपनी जगह पर ही आ जाएंगे, इसलिए x प्लस 4 यहाँ पर लिखेंगे और इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में ये अब कॉमन है तो x प्लस 4 को आप कॉमन ले लें और बाकी जो रह जाएगा वो यहाँ पर x प्लस 4 ले लें कॉमन, तो यहाँ पर x रह जाएगा वो लिख लें, और यहाँ से ले लें तो प्लस 1 रह जाएगा तो वो यहाँ पर लिख लें, इज इक्वल टू 0। तो नाउ x इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के बराबर है, तो या तो x प्लस 4 0 के बराबर है या x प्लस 1, हम दोनों ही ले लेते हैं। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 को इस साइड में ले आए तो ये -4 बन जाएगा। ये आपका एक फैक्टर हो गया। और इसको यहाँ पे ले आए तो x
इज इक्वल टू -1, एक हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप इसे लिख लें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये फार्मूला है हमारे पास a माइनस b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ओपन करें, x² प्लस b की जगह 3 है तो 3² माइनस 2 इंटू a इंटू b, x a की जगह और 3 b की जगह इज इक्वल टू 4। x² प्लस 9 माइनस 3 2s are 6x इज इक्वल टू 4। 4 को इस साइड में लेके आए तो x² प्लस 9 माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ x² माइनस 6x पहले लिख लें और 9 को इसके साथ, मतलब 9 से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 5 ही ले जाता है इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ गया। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो वही तरीका है, 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 5 1s are 5x²। अब दो ऐसे फिगर्स जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 5x² होना चाहिए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -6 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लें 5 1s are 5 ही वो मतलब यूनिक डिजिट हैं। अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाता है, 5 1s are 5, सो 5x 1x। अब यहाँ पर देख लें, अगर हम दोनों को पॉजिटिव साइन दें तो यहाँ पर +6 आ जाएगा और यहाँ पे -6 है, इसलिए आपने दोनों को नेगेटिव साइन ही देना है। नेगेटिव साइन से ये होगा कि नेगेटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास +5x² आ जाएगा, और जब हम उनको ऐड करते हैं तो माइनस माइनस ये माइनस ही रहेगा और 5 1 ऐड हो जाएंगे तो 6x आ जाएगा। तो मतलब ये हमारे पास वो वेक्टर्स हैं, आप इन्हें यहाँ पर लिख लें। सो x² माइनस 5x माइनस x माइनस 1x नहीं लिखते 1 क्योंकि मतलब जब 1 हो तो हम वेरिएबल के साथ वो नहीं लिखते, जस्ट साइन ही लिख लेंगे, और +5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पेयर्स बना लें आप, तो x माइनस 5 और -1, यहाँ पे -1 कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ हमारे पास -5 आ गया, तो यहाँ पर भी -5 ही आना चाहिए। तभी अगर आपके ये दो फैक्टर सेम होंगे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसका माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, तो x लिख लेंगे, और यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये इस तरह। ठीक है, तो अभी इनमें से एक ऑफ कॉमन ले लें, तो x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं। ये दोनों सेम आ जाए तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 5 1 सर, एंड दिस वन इज सेकंड, x इज इक्वल टू 1 आपका दूसरा आंसर। नाउ कम टूवर्ड्स third part of this question, that is x² plus 3x minus 10 is equal to 0। तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपने जस्ट सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन वही कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -10x²। अब हमारे पास दो ऐसे डिजिट्स जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो उससे -10x² आ जाए, और जब हम ऐड करें तो +3x आना चाहिए। तो हमारे पास है 10 1s are 10, अगर हम लें तो वो नहीं ले सकते क्योंकि जब हम 10 1s are 10 ले लें तो अगर हम दोनों का साइन पॉजिटिव ले लें तो +11 आ जाएगा, वो +3 के बराबर नहीं हो सकता। अगर दोनों का नेगेटिव ले लें तो -11 आ जाएगा, वो भी हम यही नहीं ले सकते। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारे पास 10 और 1 में कोई भी ऐसा मतलब नहीं हो सकता कि उसे +3 आ जाए, तो इसलिए हम 5 2s are 10 भी ले सकते हैं। तो 5 2 में पॉसिबिलिटी है। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ पर देखें कि साइन क्या देने हैं। यहाँ पर तो -10 है, तो आप देख लें कि यहाँ पर +3 है, तो इसको प्लस साइन दे दें और इसको माइनस। सो +5 से -2 जब हम माइनस करते हैं तो +3 आ जाता है 3x। ठीक है, और नीचे एडिशन और ऊपर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें x²
प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से पेयर्स बना लें, तो x कॉमन ले लें, x प्लस 5 आ जाएगा, इससे माइनस 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इनमें से एक ले लें कॉमन और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है तो इसमें से हर ये भी 0 के बराबर हो सकता है, ये भी 0 के बराबर हो सकता है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड आर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको देगा x इज इक्वल टू माइनस 5 और ये आपको देगा x इज इक्वल टू प्लस 2। तो ये हमारे पास वो दो फैक्टर्स हो गए। Question number, part number 4. 6x square minus 13x plus 5 is equal to 0. Solution: 6x square minus 13x plus 5 is equal to 0. वही तरीका है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 5 6 जाए 30x स्क्वायर। अब हमारे पास दो ऐसे डिजिट्स, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 30x स्क्वायर आना चाहिए, अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 13x आना चाहिए। अब 30 हमारे पास 5 6 30 से भी आ सकता है, तो आप 5 6 को देख लें, अगर आप ऐड कर लें तो वो प्लस 11x देगा, या अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो माइनस 11 देगा। इससे अगर आप प्लस 6 ले लें माइनस 5 तो 1 आ जाता है। मतलब कोई भी इस तरह का फैक्टर नहीं आ सकता कि उससे माइनस 13 आ जाए। फिर हमारे पास है 15 2 उसको देख लें कि अगर हम इसका साइन नेगेटिव ले लें और इसका पॉजिटिव तो ये हमारे पास माइनस 13 आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 30 आ जाता है, इसलिए हम इन दोनों को भी नहीं ले सकते। आप 10 3s ही रहते हैं तो वो आप ले लें। अगर हम इन दोनों को माइनस साइन दे दें दोनों को तो ये माइनस 13x। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस आ जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, नीचे प्लस और ऊपर वाला जो है वो मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों फैक्टर्स को यहां पर 13x की जगह लिख लें। तो 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो x है, दूसरा 2 है, तो 2 आप कॉमन लें 2x। तो यहाँ पर 2 हम किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके कैसे जाए, तो 2 3 6 और एक x ले लिया तो एक x यहाँ पे रह गया, यहाँ पे 2 तो 5। अब यहाँ में -1 कॉमन लेना है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है लेकिन -1 कॉमन है, तो ये यहाँ पर 3x प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इससे दो में से एक कॉमन ले लें तो 3x माइनस 5 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू प्लस 5, 2x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 पे डिवाइड करें, यहाँ पर भी 3 पे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x हमारे पास रह जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3 के। नाउ कम टुवर्ड दिस वन दैट डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, तो दिस विल कैंसिल, x हमारे पास रह जाएगा 1/2 के। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको कन्वर्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 4। 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4x माइनस 4, दोनों को जब इस साइड में तो दोनों का साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4, पहले माइनस 4x लिखते हैं, फिर माइनस 3 माइनस 4 से माइनस 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ऐसे दो डिजिट्स मल्टीप्लाई करें तो माइनस 7 3 21 x स्क्वायर के उसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 21 एक माइनस 21 एक्स स्क्वायर आ जाए। अगर हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उससे माइनस 4x आ जाए, तो 7 3 ही वो हैं, 7 3 माइनस 4x है, यहाँ पे माइनस लिख लें और ये प्लस हो जाएगा। तो -7 प्लस 3 से -4 आ जाता है x और यहाँ पर भी x, नीचे एडिशन
और ऊपर मल्टीप्लिकेशन, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 7 3 21 एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह ये दोनों फैक्टर लिख लें। तो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से सिर्फ x कॉमन है, तो 3x माइनस 7 आ जाएगा, और इसे प्लस 1 कॉमन ले लें तो ये भी 3x माइनस 7 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 7 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 7 और हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3। इन द सेम वे x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर 6। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक कर लें इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1s are 3 और x स्क्वायर 5x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 7x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 7 4s are 42, 7 6 are 42। 3x स्क्वायर सबको इस साइड में लेके आ जाएं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 तो प्लस 2x और प्लस 2 तो ये प्लस 8x बन जाएगा, 8x एंड माइनस 42। अब यहाँ पर देख लें, सबसे पहले जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो आपने ये देखना है कि इसकी ये सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो सकती। तो अगर हम इससे बोथ साइड को 2 पे डिवाइड कर ले तो हो सकती है। पहले इसे 2 कॉमन ले लें तो ये x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 2s are 4 2 1s are 2 ये बन जाता है इज इक्वल टू 0। अब इस साइड को भी 2 पे डिवाइड करें, डिवाइड बोथ साइड by 2, we get 2x square 4x minus 21 is equal to 0 divided by 2। तो इसको भी 2 पे डिवाइड करें, उसको भी डिवाइड कर दिया तो 2 2 कैंसिल और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करें इसको, माइनस 21 एक्स स्क्वायर, ऐसे 2 डिजिट्स जिनके मल्टीप्लिकेशन से माइनस 21 आ जाए एक्स स्क्वायर और प्लस या माइनस करें तो प्लस 4x हो, तो 7 3 लिख लें, 7 3। अब प्लस 4 है तो इसको प्लस साइन दे दें, इसको नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7 3 21 एक्स स्क्वायर, और जब हम इसको ऐड करें तो 7 3 माइनस करें तो प्लस 4x आ जाता है। तो आप यहाँ पे इसको पुट करें, एक्स स्क्वायर 4x की जगह ये दोनों फैक्टर पुट करने हैं, प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें, पेयर्स बना लें, पहले x कॉमन ले लें तो x प्लस 7, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लें तो x प्लस 7, 3x 3 7s are 21 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से x प्लस 7 कॉमन ले लें, बच जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 7 को साइड में तो माइनस 7 और x इज इक्वल टू प्लस 3 आ जाएगा, ये आंसर। Chapter number first, exercise 1.1, question number 2. Solve the following equation by completing square. So given first part is x square plus 6x minus 40. 2-3 स्टेप हैं
वो आपने इसमें याद रखने हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 है, दूसरे जब क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऑलरेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे दूसरा स्टेप। तो सबसे पहले आप कर लें 6x - 40 इज़ इक्वल टू 0। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप राइट साइड में लेके आएंगे। दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं है उसे आप लाएंगे राइट साइड में, तो ये 40 बन जाता है। अब तीसरा स्टेप जो है वो आपने जो x लीनियर है जिसका पावर 1 है उसके कोफिशिएंट को लेना है। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट हो वो आप ले लें और हर क्वेश्चन में, कंप्लीटिंग स्क्वायर के हर किस्म के क्वेश्चन में उसे आपने 2 पर डिवाइड करना है। जब इससे आंसर आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 आता है तो 3 का स्क्वायर ले लें और क्वेश्चन में वो ऐड कर ले बोथ साइड में। तो एडिंग 3 स्क्वायर टू बोथ साइड्स। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 3 स्क्वायर। अगर आपने ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक किया हो तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2ab। 2 तो इक्वेशन में है, फार्मूले में है, और 3 यहाँ एक्स जो है वो हमारे पास a है और जो b है वो हमारे पास 3 है। तो 2ab 2 3 जार 6x आ जाता है। तो इसे हम यूं भी कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस 3 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 6x में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 40 और ये प्लस 9 आ जाता है। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स। ठीक है, अब x प्लस 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट और 49 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। प्लस माइनस 7 हम क्यों लिखते हैं? जब हम स्क्वायर रूट से किसी भी डिजिट को निकालते हैं तो हम उसके साथ प्लस माइनस लिख देते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो 49 है वो 2 हिस्सों से आ जाता है। ये देखें, प्लस 7 तो भी 49 प्लस 49, और माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 तो भी 49। इसका मतलब है यहाँ पर कंडीशन माइनस प्लस कि ये भी हो सकती है, दोनों से 49 आता है, इसलिए हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है प्लस माइनस दोनों ही लिखना है। अब इनको इंडिविजुअली सॉल्व करें। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 7 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 बन जाता है। तो x विल बी इक्वल टू 4 और ये x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3 बन जाता है। तो x इज इक्वल टू माइनस 10 जो रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर सेकंड जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन अगेन वही, यहाँ अगर x का कोफिशिएंट 1 ना हो तो आपने उसे 1 बनाना है। यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप ये है कि जो कांस्टेंट है उसे राइट साइड की तरफ लाना है, तो ये माइनस 11 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, जो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 आपने ये करना है, 10 को लेना है, उसे 2 पर डिवाइड करना है, वही प्रोसेस है, 5 आ जाता है। तो यहाँ पर आप ऐड कर लें, ऐड 5 स्क्वायर टू बोथ साइड्स। 8 5 स्क्वायर टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 11 प्लस 5 स्क्वायर।
अगर ये प्रोसेस आपने ठीक किया हो तो ये कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला है जो हमारे पास ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर आप दोबारा एक्सपेंड करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax। तो यहाँ पर आप देख लें 5 की जगह बी है, बी हमारे पास 5 की जगह है तो 5 2s are 10x आ जाता है, इसलिए हमने ये फार्मूले कंडेंस फॉर्म में लिख लिया। और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 5 5 25 25 माइनस 11, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 14। नाउ टेकिंग square root to both sides, so x minus 5 whole square is equal to 14 whole square। ये दोनों खत्म हो जाएंगे और x हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 14। तो x इज इक्वल टू x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 14 और x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 14। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 5 बन जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा माइनस अंडर रूट 14 प्लस 5। तो ये आपके पास दो रूट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड, 4x स्क्वायर प्लस 12x कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। तो 4 आप कॉमन ले लें क्योंकि हमने x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है यहाँ पे। तो 4 कॉमन लेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 3x रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 4। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 कैंसिल और यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब जो x का कोफिशिएंट है 3 उसे आप ले लें 3, 2 पे डिवाइड करें और जो आता है इससे यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट डिवीजन नहीं हो सकती, इसलिए हम डायरेक्टली इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, नाउ एड 3/2 होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ये अगर आपने ठीक लिखा हो तो ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला है। तो ये इसे आप लिख लें x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अगर आपको इस स्टेप की समझ नहीं आ रही तो आप इस एक्सपेंडेड जो हमने कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है इसको एक्सपेंड करें। तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 3/2 होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आप लिखना चाहें, या अगर आप 2ab लिखना चाहें यहाँ पर तो 2a की जगह x और b की जगह 3/2 और प्लस 3/2 होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख ले 2 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये बिल्कुल इसका कंडेंस फॉर्म है, आप इसकी जगह भी लिख सकते हैं। नाउ दिस विल बिकम 3/2 होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स। तो x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब एक एक को इंडिविजुअली सॉल्व कर लें। तो x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2, इसको साइड में ले गए तो माइनस बन जाएगा। तो इससे x इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ये आपका एक रूट ये हो गया। नाउ सेकंड के लिए x इज इक्वल टू
x प्लस 3/2 इज इक्वल टू -3/2। तो x इज इक्वल टू -3/2 -3/2। 2 LCM ले लें तो दोनों सेम है तो ये एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये -6 डिवाइडेड बाई 2 देगा, जो 2 3 ज़ार 6 तो -3। सो x इज इक्वल टू -3। ये आपका दूसरा रूट आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 4। यहाँ पर भी आप देख लें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, तो 5x² माइनस 10x माइनस 840 इज इक्वल टू 0। डिवाइड बोथ साइड बाय 5। तो इसे आप 5x² डिवाइड बाय 5 माइनस 10x डिवाइड बाय 5 एंड माइनस 840 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 5। तो 5 5 कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 ज़ार 10 रह जाएगा, 5 1 ज़ार 5 तो 3 यहाँ पर, 5 6 ज़ार 30 तो 3 4 यहाँ पर, 5 8 ज़ार 40। तो ये x² माइनस 2x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप आपका कौन सा है, आपने कांस्टेंट को साइड में लेके आना है। तो x² माइनस 9x इज इक्वल टू 168। अब जो यहाँ कोफिशिएंट है x का, तो उसे आप 2 पे डिवाइड, यहाँ पर 2 है तो 2 पे डिवाइड करें, हर जगह पर 2 पर डिवाइड करना है तो 1 आ जाता है। नाउ एडिंग 1 स्क्वायर टू बोथ साइड्स, तो x² माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 168 प्लस 1। तो ये कंप्लीट a² माइनस 2ab प्लस b² फार्मूला है, तो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा और ये हमारे पास 169। टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर रूट और यहाँ पर 169 स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, अब x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 13 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 13। तो x इज इक्वल टू 13 प्लस 1 और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 1, तो ये 14 बन जाता है। x इज इक्वल टू 14 और ये x इज इक्वल टू 13 से 1 को माइनस करेंगे लेकिन साइन 13 का लिखेंगे तो ये -12 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 5। 9x² प्लस 6x प्लस 5 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 0 बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने करना है, x² का जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना है। तो उसके लिए सारे इक्वेशन को 9 पे डिवाइड करना है। जो x² का कोफिशिएंट होता है उसे सारे इक्वेशन पे, मतलब जो सारे इक्वेशन को उस x² के कोफिशिएंट पे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास 9 है तो 9 पे सारे इक्वेशन को डिवाइड करें। डिवाइड बोथ साइड बाय 9, सो वी गेट 9x² डिवाइड बाय 9 प्लस 6x डिवाइड बाय 9 प्लस 5 डिवाइड बाय 9। वो तो ऑलरेडी अपना एक 9 है और एक हमने जो यहाँ पे डिवाइड के लिए लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 9 लिखा है इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 9। तो ये हमारे पास बन जाता है x², ये 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 2x डिवाइड बाय 3 और प्लस 5 डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल टू 0। जो दूसरा स्टेप है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं है उसे राइट साइड में लेके आना है। 5 डिवाइड बाई 81। अब जो x जो लीनियर टर्म है जिसका पावर 1 है उसके कोफिशिएंट को लेना है 2 डिवाइड बाई 3 और इसे 2 पे डिवाइड करना है या 1/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, जो भी फ्रैक्शन में हो उनके साथ 1/2 मल्टीप्लाई किया करें और जो सिंपल डिजिट हो उसे 2 पे डिवाइड किया करें। तो ये हमारे पास
कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/3 आ जाएगा, उसका स्क्वायर ले लें और यहाँ एड 1/3 स्क्वायर टू बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3 2/3x प्लस 1/3 होल स्क्वायर is equal to -5/81 प्लस 1/3 होल स्क्वायर। तो अगर आपने ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक किया हो, 2 पे डिवाइड किया हो, उसका स्क्वायर लिया हो और यहाँ पे ऐड किया हो, तो आपका ये कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। साइन आपने यहाँ से पुट करना है, अगर प्लस हो तो यहाँ प्लस पुट करना है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो माइनस पुट करना है, यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस पुट कर देते हैं और 1/3 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब इससे आ जाता है -5/81 प्लस 1/9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। एटी-1 एलसीएम लेना है। अब 81 को 81 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाता है, उस 1 का -5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है तो -5। अब इस 81 को 9 पे डिवाइड करना है, उससे 9 आ जाता है, 9 को 1 में मल्टीप्लाई करना है तो +9 आ जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर 9 - 5 4 डिवाइडेड बाय 81। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट डिवाइड कैंसिल कर लेंगे, x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस। अब x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/9 और जो दूसरा इक्वेशन है x प्लस 1/3 इज इक्वल टू -2/9। अब x इज इक्वल टू 2/9 -1/3, तो यह आ जाएगा, आप 9 एलसीएम ले लें तो 9, इस 9 को 9 पे डिवाइड करें 1 आ जाता है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2, इस 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाता है, 3 3 9 और उस 3 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू -1/9। अब इस सोल्यूशन की तरफ आ जाएं तो x विल बी इक्वल टू -2/9 -1/3। 9 इसका एलसीएम हो जाएगा, 9 को 9 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाता है, -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2, 9 को 3 पे डिवाइड करें 3 3 9 आ जाता है, 3 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो -3। तो नाउ x इज इक्वल टू -5/9 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करें दोनों को। सोल्यूशन तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू +3 + 3x, x इंटू -1 -x, 3 1s are 3, लेकिन यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस तो -3 आ जाता है। मल्टीप्लाई करें 5x + 5 2s are 10 एंड -3, तो एक्स स्क्वायर इससे +2x आ जाता है और ये -3, इसको बेस साइड में ले आए तो -5x और 10 -3 7, 7 को इस साइड में लेके तो -7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये +2x है, ये -5x है, तो इसे आ जाएगा -3x, -7 -3 -10 इज इक्वल टू 0। Now we have to use the process of completion square, that is सबसे पहले क्या करना है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, वो ऑलरेडी 1 है, और फिर हमने कांस्टेंट जो टर्म है, दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड की तरफ लेके आना होगा, तो x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब x जो लीनियर टर्म है जिसका पावर 1 है, उसके कोफिशिएंट को लेना है और उसे 2 पर डिवाइड करना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है और ऐड करना है, तो ऐड 3/2 होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स, तो x स्क्वायर -3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस 3/2 होल स्क्वायर।
अब अगर ये बिल्कुल ठीक किया हो आपने तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर है। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे माइनस है तो आपने जो फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर वो पुट करना है। तो ए एक्स और बी 3/2 होल स्क्वायर ये आ जाएगा इज इक्वल टू 10 प्लस 3 3 9 डिवाइड बाई 4 आ जाता है। तो एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 4 40 40 प्लस 9 49 डिवाइड बाई 4। अच्छा, अब स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर taking square root to both sides. So x minus 3 divided by 2 whole square root is equal to 49 divided by 4 square root. तो ये x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू ये 7 7 ज़ा 49 2 2 ज़ा 4 आ जाता है प्लस माइनस। तो अब एक इक्वेशन ले लें x माइनस 3 बाई 2 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 और दूसरा ले लें x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइड बाई 2। अब x इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसको इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस साइन है प्लस हो जाएगा। 2 LCM ले लें और 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो x हमारे पास आ जाएगा 5 के। नाउ x इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 LCM तो माइनस 7 प्लस 3 इससे आ जाता है माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। सो x विल बी इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 सो माइनस 2 इसका आंसर आ जाएगा। दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ अगर हमारे पास किसी तरह का भी सेकंड डिग्री क्वेश्चन हो और उसका सोल्यूशन कंप्लीटिंग स्क्वायर या फैक्टराइजेशन से फाइंड नहीं हो सकता तो उसके लिए फार्मूला है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हम यूज़ करते हैं। इससे तमाम तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो सपोज वी हैव दिस इक्वेशन सेकंड डिग्री, तो इसका जो फार्मूला होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब a b c ये कोफिशिएंट होते हैं एक्स स्क्वायर के, x के, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है। तो आइए इस पर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ए सी इक्वल टू 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे ए है तो ए इज इक्वल टू 1। बी का कोफिशिएंट है -8 एंड सी का कोफिशिएंट है 15। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज एक्स अगर इक्वेशन हमारे पास किसी भी वेरिएबल में हो तो वहाँ पे आपने पुटिंग इसकी करनी है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। पुटिंग वैल्यूज माइनस इंटू माइनस 8 प्लस माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू 1 और c 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सिंप्लीफाई करें माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 8 ज़ा 64 माइनस 15 4 ज़ा 60 डिवाइडेड बाय 2a। सो 2 x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2। अंडर रूट 4 का जो उसका रूट है वो 2 है, तो 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एक ये इक्वेशन आ जाएगा। और दूसरा जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाई 2 5 इज इक्वल टू 3।
Part number second, x square minus 2x minus 4. Solution, compare with standard form, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. तो a यहाँ पर again 1, b is equal to minus 2 and c is equal to minus 4. Now using quadratic formula, putting values minus b, minus 2 plus minus under root b square minus 2 square minus 4, a हमारे पास 1 है और c minus 4 डिवाइड बाई 2 into 1, minus minus plus, plus minus under root 2 2s are 4, minus minus plus 4 4s are 16 divided by 2. X is equal to 2 plus minus under root 20 divided by 2. अब हम 20 को किस तरह लिख सकते हैं? तो अंडर रूट 20 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 are 20. नाउ अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5, तो इससे 2 आ जाएगा और ये खुद अपनी जगह पर लिख लें. तो इसका मतलब है हम 20 को इस तरह भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2. 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे. नाउ x हमारे पास है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5, एक ये क्वेश्चन, और दूसरा है x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 5 हमारे पास दूसरा. थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 3, 4x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0. Now you have to compare this with standard form, that is a is equal to, directly हम लिख देते हैं a is equal to 4, b is equal to 3 and c यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है लेकिन 0 हम लिख सकते हैं तो 0 है. ठीक है. Now using quadratic formula, that is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. तो minus 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 4 और सी हमारे पास 0 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4. तो माइनस 3 प्लस माइनस 3 3 are 9 और 4 4 are 16, 16 0s are 0 डिवाइडेड बाय 4 2s are 8. minus 3 plus minus under root 9 divided by 8. Now x is equal to minus 3 plus minus 3 3s are 9 आ जाएगा divided by 8. तो x is equal to minus 3 plus 3 divided by 8 and दूसरा जो हमारे पास रूट होगा वो है minus 3 divided by 8. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा और उससे हमारे पास आंसर आएगा 0. तो x इज इक्वल टू 0. नाउ x इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8, तो x इज इक्वल टू 2 4s are 8, 2 3s are 6, so माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा. पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन 3. सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लेके आना है, तो ये मल्टीप्लाई करें 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 2s are 6 6 और इसके साथ ये वाला ये x आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसे कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 6 और c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, दैट इज़ x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. तो माइनस b, तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3. ये 6 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 36
और माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ार 6. x इज़ इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब 36 से 12 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 24. 24 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो अंडर रूट 6 एक साइड में करें, अंडर रूट 4 दूसरी साइड में, तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास है, ये 2 आ जाएगा और अंडर रूट 6 को इस तरह लिख लेंगे. तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6. तो 2 को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 6 रह जाता है, 2 यहाँ से चला जाएगा और डिवाइडेड बाय 6. 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो हमारे पास आ जाता है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3. नाउ x इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो प्लस को अलहदा लिख लें 3 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3, और दूसरे रूट को जो x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3. ये आपके दो आंसर. Question number 3, part 5. Compare with standard form. So a is equal to 6, b is equal to minus 17, and c is equal to 12. Using quadratic formula, that is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. By putting values minus into minus 17 plus minus under root minus 17 whole square minus 4 into a 6 into c 12 divided by 2 into 6. So plus 17 plus minus under root 17 स्क्वायर हमारे पास है 289, और ये 6 4 सा 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 12 288, 6 2 सा 12. Now x is equal to 17 plus minus 289 minus 288 is equal to 1 divided by 12. तो x is equal to 17 plus 1, square root of 1 is equal to 1 divided by 12. दूसरा रूट हो जाएगा हमारे पास x is equal to 17 minus 1 divided by 12. So x is equal to 18 divided by 12 and x is equal to 16 divided by 12. Simplify करें, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 4 4s are 16, 4 3s are 12. तो x is equal to हमारे पास 3 by 2 and x is equal to हमारे पास 4 by 3. x squared divided by 3 minus x divided by 12 is equal to 1 divided by 24. अब आपने इनमें से जो हाईएस्ट नंबर होता है जिसे ये जिसको ये सब डिवाइड करे पूरा पूरा, वो बोथ साइड के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो आप देख लें यहाँ पे 24 वो नंबर हैं, अगर हम बोथ साइड के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 3 पे भी डिवाइड हो सकता है, 12 पे भी और 24 पे भी, तो ये हमारे पास एक्सटेंड फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी. तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 24. तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 24 minus 24 multiplied by x divided by 12 and 24 multiplied by 1 divided by 24. So 24 24 cancel, 12 2s are 24, 3 8s are 24. So 8x square minus 2x is equal to 1. 8x square minus 2x minus 1 is equal to 0, which is the standard form. Now compare with standard form, that is 8 is equal to 8, b is equal to minus 2 and c is equal to minus 1. अब using quadratic formula, that is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. By putting values, x is equal to minus b minus minus 2 plus minus under root b square minus 2 square minus 4a into 8c into minus 1 divided by 2 into 8, minus minus plus 2 plus minus under root 2 2s are 4 minus minus plus
4 8s are 32 divided by 8 2s are 16. 2 plus minus under root 36 divided by 16. 2 plus minus 6 is 36, so 6 is the square root divided by 16. Now x is equal to 2 plus 6 divided by 16 और 2x is equal to 2 minus 6 divided by 16. अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आ जाता है x is equal to 6 plus 2 8 divided by 16. 8 1s are 8, 8 2s are 16, तो 1 divided by 2, एक ये आंसर आ गया. और दूसरा है x is equal to 2 minus 6, तो 2 minus 6 से minus 4 divided by 16 आ जाता है. 4 1s are 4, 4 4s are 16, तो ये 1 minus 4 आ जाएगा. तो हमारे पास ये वाला. क्वेश्चन नंबर 4 जो 2021 के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका. क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड ऑल द सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन. सो हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं. फैक्टराइजेशन फाइंड करना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, उसे यूज़ करते हैं. अगर उसे नहीं होता तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे. तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. टी स्क्वायर minus 8t plus 7 is equal to 0. मल्टीप्लाई करें 7t स्क्वायर आ जाएगा. अब 2 ऐसे डिजिट्स, 2 ऐसे हिंस है जिनके मल्टीप्लिकेशन से 7t स्क्वायर आता हो और उन्हें हम माइनस या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस 8t आ जाए. तो आप खुद देख लें 7 जस्ट 7 1s are 7 के मल्टीप्लिकेशन से ही आता है. तो हमारे पास ऊपर हम इस तरह करेंगे तो माइनस दोनों साइन करेंगे क्योंकि माइनस 8t से आएगा फिर, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7t स्क्वायर आएगा. तो t स्क्वायर माइनस 7t माइनस t प्लस 7 1 हम नहीं लिखते इसलिए 0. तो 7t पेयर्स बना ले इसके. तो t कॉमन ले लें, t माइनस 7 ले जाएगा और इसे माइनस 1 कॉमन ले लें तो t माइनस 7 ले जाएगा. ये दोनों फैक्टर्स जो है सेम आ गए, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है. तो अब इसे एक कॉमन ले लें तो t माइनस 7 कॉमन लें और t माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो इज इक्वल टू 0. तो t माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो t इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. ये हमारे पास 2 आंसर आ गए. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 72 प्लस 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका. तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो इन दोनों को उस साइड में लेके चले जाएं. तो फिर हम माइनस 6x लिख लेंगे और ये माइनस 72 इज़ इक्वल टू 0 रह जाएगा. अब इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस 72 एक्स स्क्वायर. अब 2 ऐसे डिजिट्स जिनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास माइनस 72 आता हो और उन्हें सब्ट्रैक्ट या प्लस करें माइनस 6 आ जाए तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हिंस हैं. सबसे पहले 9 8s are. अब 9 8 को देख लें, इससे तो माइनस 72 आ जाएगा, लेकिन अगर हम इनको ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करें कोई भी मेथड करें माइनस 6x नहीं आता, इसलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं. तो 12 6s are भी एक हमारे पास सिचुएशन जो है वो हो सकती है. अगर हम इसको माइनस दें और इसको प्लस तो बिल्कुल आ सकता है ये माइनस 12x प्लस, तो इससे माइनस 6x आ जाएगा और हम दोनों को ऐड करेंगे तो, और अगर सब्ट्रैक्ट और या मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस से 12 6s are 72. पुट करें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x माइनस 72 इज़ इक्वल टू 0. तो पेयर्स बना ले इसके. तो ये x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 रह जाएगा और इसे प्लस 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 रह जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 12 कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाता है x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0. तो x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन ले लें, और x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0. तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास 12 आ जाएगा और x इज़ इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा. थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन जो है वो आर में दिया गया है. अब
अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि 1r², अब दो ऐसे डिजिट्स जिनके मल्टीप्लिकेशन से 1r² आता हो या जस्ट r² आता हो, उनको माइनस या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 4r आ जाए, ऐसे कोई भी डिजिट्स नहीं हैं। तो चले फैक्टराइजेशन कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। तो कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, a = 1 यहाँ पर आएगा, b = 4 यहाँ पर आएगा और c = 1। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज़ r = -b प्लस माइनस। नाउ अब x की जगह r होगा क्योंकि इक्वेशन r में है, तो b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो पुटिंग वैल्यूज़ -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4² - 4a 1 एंड c इज़ आल्सो 1, दैट इज़ डिवाइड बाय 2a -4 प्लस माइनस 4 4s are 16 and 16 - 4 divided by 2a is equal to r = -4 प्लस माइनस -12 आ जाता, +12 आ जाएगा इससे, डिवाइड बाय 2। सॉरी, यहाँ पर a की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ भी a की जगह 1, तो 2 आ जाएगा। अब 12 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, = कैन बी रिटन एज √4 and multiply by 3, कैन बी रिटन आल्सो एज 4 and √3, दिस इज 2 √3। तो 12 कैन बी रिटन एज हमारे पास 2 √3, तो -4 प्लस माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन ले लें इससे, तो ये -2 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएंगे और r इज़ इक्वल टू -2 प्लस √3 एंड सेकेंड वन इज़ इक्वल टू -2 माइनस √3। ये दोनों आंसर आपके पास आ जाएंगे। पार्ट नंबर 4, x × x + 10 = 10 × -10 - x। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये हमारे पास x² x × x हो और प्लस 10x आ जाएगा, इज़ इक्वल टू -100 आ जाएगा और ये -10x रह जाएगा। तो x² प्लस 10x, इस साइड को कन्वर्ट कर इस साइड में ले आएँ, तो ये +100 और ये हमारे पास +10x रह जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। तो x² प्लस 10x + 10x 20x प्लस 100 इज़ इक्वल टू 0। अब अगर फैक्टराइजेशन से हो सके तो हाँ हो सकती है, 100 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो 100x² आ जाएगा। अब 2 और यहाँ से 20x आना चाहिए, तो 10x और 10x हमारे पास 2 ऐसे डिजिट्स हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है प्लस 100, और अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास 20x आ जाएगा। तो x² प्लस 10x प्लस 10x और प्लस 100 इज़ इक्वल टू 0। तो पेयर्स बना लें इसके, तो x कॉमन ले लें, x + 10 रह जाएगा और यहाँ से +10 कॉमन ले लें, तो x + 10 रह जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा और 10 10s are 100, तो ये, तो x + 10 1 और x + 10 हमारे पास ये रह जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे ये इनमें से 2, तो एक है ये आ जाएगा और यहाँ पर x + 10 रह जाएगा। तो नाउ x + 10 इज़ इक्वल टू 0 और x + 10 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू -10 एक रूट और x इज़ इक्वल टू -10 दूसरा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 10, that is find the equation has no linear term, then find the value of a। गिवन इक्वेशन है y + 13 × y + a। अगर इसमें लीनियर टर्म ना हो, मतलब y का जो पावर है 1, उसे हम लीनियर कहते हैं, अगर वो इसमें ना हो, 0 हो, तो आप a की वैल्यू फाइंड है। तो सोल्यूशन मल्टीप्लाई करें y × y, y² प्लस y × a, ay प्लस 13, अब इसकी बारी है 13 × y और 13 × a, 13a। नाउ y² taking y common from these two, so it will a plus 13 × y plus 13a, as this is linear term, this one, because here the y power is 1, so this is a linear term, and there is condition, according to condition
that there is no linear term, so we will take a plus 3y is equal to 0. Okay, so y does not equal to 0, because if y is equal to 0, then it will be no more a quadratic equation. Okay, sorry, goes to that side. So a plus 13 will be equal to 0, so a is equal to 13 will goes to that side, so it will become negative, and this one is the value of a. Question number 6 include नहीं है. The equation ax square plus 5x is equal to 3 has x is equal to 1 in a solution. X is equal to 1 is a solution. What is the other solution? So already एक solution दिया हुआ है, हमने दूसरा जो solution है वो find करना है. तो solution हमारे पास equation है ax square plus 5x is equal to 3. First we have to find the value of a. So use this x is equal to 1 in this equation. So put x is equal to 1. It will become a into 1 square plus 5 into 1 is equal to 3. So a plus 5 is equal to 3. A will become 3 minus 5 gave us minus 2. So the value of a is minus 2. Now this put in equation a. It will become minus 2 x square plus 5x is equal to 3. हमने एक ही जगह minus 2 लिख लिया क्योंकि यहाँ पर एक की वैल्यू है minus 2. So इन दोनों को उस साइड में लेके चले जाएं तो ये हमारे पास बन जाएंगे प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x और 3 ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लग देते हैं इज इक्वल टू 0. नाउ अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन हमें ये करना है. तो फैक्टराइजेशन के रूल के मुताबिक आपने लेना है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 6x स्क्वायर. अब 2 ऐसे डिजिट्स जिनके मल्टीप्लिकेशन से 6x स्क्वायर आता हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें माइनस 5x आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास 6 1 6 भी हो सकते हैं. लेकिन अगर जो कंडीशन है x1 यहाँ पर अगर हम माइनस पुट करें यहाँ पे प्लस तो माइनस 5 तो आ जाएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x स्क्वायर आता है, इसलिए इनको रहने दें. आप 3 और 2 को ले लो, दोनों को माइनस साइन दे दें, बिकम माइनस 5x और जब मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6x स्क्वायर आ जाता है. 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0. पेयर्स बना लें इसके, तो ये हमारे पास x इससे कॉमन ले लें तो ये x 2x माइनस 3 रह जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लें तो ये 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0. सो इससे एक कॉमन ले लें, 2x माइनस 3 आप कॉमन ले लें और ये रह जाएगा x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0. Now 2x minus 3 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0. So 2x minus 3 is equal to 0. So 2x will be equal to plus 3 और दोनों को 2 पे डिवाइड करें तो 2x is equal to हमारे पास 3/2 आ जाता है. Now for this x is equal to हम उसको उस साइड में लेके चले जाएं तो प्लस 1 रह जाएगा और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. तो x तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि x is equal to 1 है, तो the other root will be the other solution will be this one. What is the positive difference of the roots for this equation? Positive difference पहले रूट फाइंड करते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं कि व्हाट इज़ द पॉजिटिव डिफरेंस. सो सोल्यूशन नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0. अगर आप इसे फैक्टराइजेशन से करना चाहें तो इस तरह के कोई भी मतलब हमारे पास नंबर्स नहीं है, जब हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 9x स्क्वायर आ जाए और उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करें माइनस 7x आ जाए, इसलिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा. ए कंपेरिजन करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, a इज़ इक्वल टू 1 यहाँ पे 1 है, b इज़ इक्वल टू माइनस 7 यहाँ पे माइनस 7 है एंड c इज़ इक्वल टू माइनस 9. So using quadratic formula, that is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. Now minus b, so minus into minus 7 plus minus under root minus 7 whole square minus 4 into a is 1 and c is minus 9 divided by 2a, 2 into 1. So plus 7 plus minus under root 7 7s are 49 and minus 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 plus हो जाएगा और 4 9s are 36 divided by 2.
दिस विल बिकम 7 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को ऐड करें तो 85 हमारे पास आएगा और डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब हमारे पास दो रूट्स हैं, एक x इज इक्वल टू 7 प्लस अंडर रूट 85, पहले फर्स्ट जो यहाँ पे कंडीशन है वो ले लें, फिर दूसरा है x इज इक्वल टू 7 माइनस 85 डिवाइडेड बाय 2। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस, सो पॉजिटिव डिफरेंस विल बी x1 और x2, तो x1 माइनस x2 फाइंड करें, तो दिस विल बिकम 7 प्लस अंडर रूट 85 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस इंटू 7 माइनस 85 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, बिकम 2 LCM ले लें तो 7 प्लस 85 आ जाएगा अंडर रूट, और माइनस ये 7 और ये माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 85 रह जाएगा, तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, और ये इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 2 अंडर रूट 85 डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा, और ये दोनों कैंसिल करें तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ द टू रूट्स, इट विल बिकम अंडर रूट 85।